भगवान विष्णु की पूजा में शंख का क्या महत्व है? तुलसी दल का कैसे आप चमत्कारी प्रयोग कर सकते हैं? एकादशी कैसे आपके जीवन को बदल सकती है? बरूथनी एकादशी के दिन क्या खास प्रयोग आप कर सकते हैं? इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। जीवन में धन पाने के लिए, सुख पाने के लिए, सफलता के द्वार खोलने के लिए कैसे आप एकादशी के दिन विशेष उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इन सब विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। एकादशी का दिन आपके जीवन को बदल सकता है। महीने में 2 बार एकादशी आती है। अगर इन 2 दिनों का आप अच्छे तरीके से अपने जीवन में प्रयोग कर लें तो आप देखेंगे आपका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाएगा। आज हम बात करेंगे किस तरीके से शंख का, तुलसी दल का विशेष चमत्कारी प्रयोग आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, और जो अभी आने वाली एकादशी है बरूथनी एकादशी, इसका क्या महत्व है, कैसे आप इससे लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, बरूथनी एकादशी आती कब है, इसका क्या महत्व है, यहीं से बात शुरू करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा उपासना की जाती है। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु के 12 अवतार का ध्यान करके अगर आप इस दिन पूजन करेंगे तो आपको विशेष पुण्य प्राप्त होगा। जो लोग एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं, उनके जीवन में सुख निरंतर बढ़ता चला जाता है, उनके घर में शांति का वास होता है और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, मानसिक परेशानी है, टेंशन रहती है, घर में कलह क्लेश रहती है, शारीरिक परेशानी है, रोग परेशान करते हैं, पिछले जन्म के पापों की वजह से कष्ट है या किसी भी वजह से कष्ट है, तो आप एकादशी का व्रत करना शुरू कर दीजिए। और जो आज हम आपको विशेष उपाय बताने वाले हैं, उन उपायों को भी अवश्य आप एकादशी के दिन करिएगा। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानियां हैं, वो तो दूर होंगी ही होंगी। सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, धन मिलेगा, सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारे लोगों का जीवन एकादशी ने बदल दिया है, आपका भी बदलेगा। तो इस बार जो ये बरूथनी एकादशी है, जिस दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार का पूजन किया जाएगा, ये एकादशी 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 23 अप्रैल को शाम को 4:43 पर, और ये 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार इस बार बरूथनी एकादशी 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। और जो व्रत का पारायण है वो 25 अप्रैल को सुबह किया जाएगा, और उसका समय होगा सुबह 5:47 से सुबह 8:23 के बीच में। अब आप बरूथनी एकादशी का व्रत कैसे करें, या कोई भी एकादशी जब आए तो आप कैसे व्रत करें, क्या है व्रत की सरल विधि, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए समझ लेते हैं। देखिए, एकादशी शुरू होने से एक दिन पहले आप कोशिश करें कि जो रात का आपका भोजन है, रात का जो प्रसाद है, रात की जो बियारी है, वो सूर्यास्त से पहले कर लें, और ब्रह्मचर्य का पालन रात्रि में करें। अगले दिन जब एकादशी की तिथि शुरू हो जाए, उस दिन कोशिश करें कि जल्दी उठ जाएं। अगर आप जल्दी भोजन कर लेंगे, भोजन जल्दी पच जाएगा, अवश्य आप जल्दी उठ जाएंगे। तो एकादशी के दिन
ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठें। कोशिश करें कि सुबह 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में आप उठ जाएं। उठ करके स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर के मंदिर की सफाई करें और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का छोटा सा विग्रह, छोटी सी मूर्ति ला करके रख लीजिए और सुबह सुबह पूजन करें। सरल तरीका आपको बताते हैं। मंदिर साफ कर लिया, एक छोटी सी चौकी रख ली, उसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्वरूप स्थापित किया। मान लीजिए जिनको मूर्ति नहीं मिल पाती है छोटी सी, तो आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र भी रख सकते हैं। भाव प्रधान है ना, भाव होना चाहिए, स्वरूप का ध्यान मन में होना चाहिए। और फिर इसके बाद पूजन करें। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर इसके बाद तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, फल अर्पित करें, घी का एक दीपक जलाकर रखें, धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं और इसके बाद मन ही मन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके व्रत का संकल्प ले लें। दिन भर हो सके तो निराहार रहें, लेकिन अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो जल और फल का सेवन करें। जल और फल का सेवन करके आप व्रत रख सकते हैं। और एकादशी की रात्रि में संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करें। और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह सुबह स्नान कर लें। हमने आपको बताया व्रत के पारायण का समय, उस समय में आप स्नान करके भोजन तैयार करें अपने घर में और कम से कम एक ब्राह्मण को आप वो भोजन सामग्री और कुछ दक्षिणा रख करके दान कर दें। घर के आसपास मंदिर हो तो वहाँ जाके भी दान कर सकते हैं। सुबह सुबह लगभग सभी मंदिर खुल जाते हैं। इसके बाद अपने व्रत का पारायण करें और आपके बजट में जितना संभव हो गरीबों को भी कुछ दान करें। भोजन दान कर सकते हैं, गरीबों को फल का दान कर सकते हैं। जो संभव हो व्रत के पारायण करना है और गरीबों को दान करना है। इस तरीके से आप हर एकादशी के दिन पूजा कर लीजिएगा। भगवान विष्णु की कृपा आपके तरफ आना शुरू हो जाएगी। आप उपाय क्या करें, शंख का विशेष प्रयोग कैसे करें। जैसे ये बरूथनी एकादशी है, इस दिन भी आप शंख का प्रयोग कर सकते हैं और आगे आने वाली जो एकादशी हैं उनमें भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है आपको, जब आप सुबह स्नान कर लेंगे एकादशी के दिन तो भगवान विष्णु की पूजा में शंख का विशेष प्रयोग करें। कैसे करें, आप बढ़िया शंख ले लीजिए और शंख को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें और इसके बाद पूजा में इस्तेमाल करें। भगवान विष्णु शंख से जो लोग पूजा करते हैं उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। शंख का प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। तो कैसे आप प्रयोग करेंगे, शंख में गंगा जल भर करके भगवान विष्णु को स्नान कराइए। शंख में गंगा जल भर लिए, अगर गंगा जल कम है तो जल मिला लीजिए और फिर जो है भगवान विष्णु को स्नान कराएं और इसके बाद फिर शंख को आप भगवान विष्णु को निमित्त करके प्रणाम करके शंख बजाएं। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। शंख जब आप बजाएंगे तो उससे जो ध्वनि निकलती है उससे आपके घर में सकारात्मक वातावरण फैल जाएगा और अगर कहीं नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक वातावरण है, वो दूर हो जाएगा। शंख का इतना चमत्कार है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रतिदिन शंख बजाते हैं। तो आप भी चाहें तो प्रतिदिन शंख बजा सकते हैं और एकादशी के दिन शंख में जल भर के भगवान विष्णु का
पूजन करें, स्नान करें। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी, घर से नेगेटिविटी दूर होगी, घर में सकारात्मकता बढ़ेगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो भगवान विष्णु की पूजा में शंख भर करके अवश्य शंख में जल भर करके भगवान विष्णु को स्नान कराइए और शंख में जल भर करके अपने पूरे घर में छिड़कें, घर के सदस्यों के ऊपर छिड़कें। इससे भी जो है सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो शंख में जल भरा, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लिया और पूरे घर में उसका छिट्टा लगा दिया। जो घर के सदस्य हैं उनके ऊपर भी छिट्टा लगा दिया। आप देखेंगे आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, घर में सुख शांति बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से शंख का विशेष प्रयोग आप अपने घर में अवश्य करिएगा भगवान विष्णु की पूजा में। भगवान विष्णु की पूजा करने से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता चला जाता है। और क्या विशेष प्रयोग करेंगे आप एकादशी के दिन? तुलसी दल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो जब आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें तो तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी दल, आप तुलसी का पौधा अपने घर में ले आएं और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। जो प्रसाद आप भोग लगाएंगे भगवान विष्णु को, उसमें भी तुलसी दल अवश्य रखें। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो तुलसी दल का प्रयोग करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो तुलसी दल का प्रयोग कर लेंगे। और क्या है, आप एकादशी के दिन और क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपको मानसिक शांति मिले, सुख समृद्धि प्राप्त हो, धन निरंतर बढ़ता चला जाए। छोटी छोटी बातें हैं। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के पुष्प का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है। तो पीले रंग के पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें, पीले रंग का चंदन लगाएं, पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाई का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें और स्वयं भी एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीला रंग आपके भाग्य को बढ़ाएगा, सुख समृद्धि आपको प्रदान करेगा। तो एकादशी के दिन आप पीले रंग का विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए। और क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन जब आप पूजन करेंगे तो जो दीपक जलाएंगे उस दीपक में गाय के घी का प्रयोग करिए। ये बहुत शुभ माना जाता है, गाय के घी का प्रयोग। तो भगवान विष्णु की पूजा में गाय के घी का प्रयोग करके दीपक जलाएं तो अवश्य आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, आपको धन लाभ होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप एकादशी के दिन ध्यान रखें। और अभी बरुतनी एकादशी आ रही है, उस दिन आप ये विधि विधान से, जो हमने आपको विधि विधान बताया उससे पूजन कर लीजिए और जो चीज़ें बताई उनका विशेष प्रयोग कर लीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में सुख शांति बढ़ती चली जाएगी। तो आप सबको भगवान विष्णु की कृपा मिले, एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु की पूजा आपके जीवन में शुभता को और बढ़ाए, ऐसी हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। देखते रहिए अष्टों तक और अपने करीबी लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि आप स्वयं भी लाभ प्राप्त कर सकें और बाकी लोग भी आपके सहयोग से लाभ प्राप्त कर सकें। और अष्टों तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, तभी तो महत्वपूर्ण जानकारी, उपाय आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, वक्त हो गया है विदा लेने का। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से
सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।